राधे राधे आप सभी मित्रों को। आज हम भगवत गीता का अध्याय 1 का हिंदी में अनुवाद करेंगे। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे कि हे आचार्य, पांडवों पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धरोधर हैं, यथा महारथी व्यूहधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुरुजीत, कुंतीरमोद तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय के बारे में भी बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तब कुरु वंश के परम प्रतापीय भीष्म पितामह ने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात ढोल, नगाड़े, शंख सब एक साथ तेज ध्वनि में बज उठे। दूसरी ओर श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। तो हे राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख जोर से बजाया। इन शंख ध्वनियों से चारों दिशाएं गूंजने लगी। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, पांडवों की सेना का नेतृत्व भी भीम कर रहा है और हमारी सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे हैं। आचार्य द्रोणाचार्य के बारे में कहा जाता है कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र हैं, तब तक उन्हें
कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वे अजेय हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति रची। उन्होंने कहा, कौरवों की सेना में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है। अगर उसे मार दिया जाए और यह प्रचार कर दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य इसे अपने पुत्र की मृत्यु समझ लेंगे। यही हुआ। भीष्म ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार गिराया। फिर युधिष्ठिर ने सत्य को न तोड़ते हुए धीरे से कहा, अश्वत्थामा, हाथः और बाकी शब्द नर व कुंज, मनुष्य या हाथी। द्रोणाचार्य ने पहले भाग को सुना और मान लिया कि उनका पुत्र मर गया है। उनके हाथ से धनुष छूट गया और वह निष्प्राण से युद्ध भूमि में बैठ गए और तब उनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से यह मृत्यु कोई अस्त्र या शस्त्र से नहीं हुई, बल्कि मृत्यु हुई मोह से, जो वह अपने पुत्र से करते थे। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित हो गया, अर्थात मोह से भर गया, उसने चारों ओर अपने सगे संबंधियों को देखा। तब अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करता है कि हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कौन कौन लोग युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हैं और अर्जुन को उनके सामने कुटुंबियों, मित्रों और गुरुजनों को दिखाते हैं। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को अपने सामने देखता है, तब उसके भीतर गहरी हलचल हो जाती है। उसका शरीर शिथिल हो जाता है। उसके हाथ से धनुष धरती पर गिर जाता है। त्वचा जलने लगती है और वह युद्ध से पीछे हटने लगता है। यह अपनों के विरुद्ध खड़े होने की पीड़ा है। यहीं से गीता का असली संवाद आरंभ होता है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा तो है, लेकिन उसके भीतर हलचल मची हुई है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरा धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। यह युद्ध मेरे विनाश की ओर ले जाता प्रतीत हो रहा है, न कि कल्याण की ओर। मित्रों, अर्जुन विषाद योग केवल एक युद्ध भूमि का दृश्य नहीं है, बल्कि हमारे भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। जब भक्त ईश्वर की ओर बढ़ता है, तो पहली बाधा मोह, भय और संशय बनकर आती है। अब अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा जहाँ से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। यह गीता केवल शास्त्र नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का सही मार्गदर्शन है। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता को प्रतिदिन सुने, तो हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधा लिखना न भूलें।
अगला अध्याय आपको नेक्स्ट पार्ट में ही मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।